बोलिए सदगुरुदेव की जय। सहाय। सूरज संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतो ना जाए। साहब ने सुरती को बहुत अच्छे तरीके से बोला है। दरअसल वो बॉडी है सच्ची। आपका हाथ यूं किया, हाथ में कोई दम नहीं है। वो अंदर का शरीर बिना हाथ के भी काम करता है, बिना पैर के भी चलता है, बिना कान के भी सुनता है, बिना मुख के बोलता है। आप थोड़ा कल्पना कीजिए ना, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे, कोई दीन बंधु तेरी याद करे, पल भर में वो भव सिंधु तरे। इसलिए वो एक बॉडी है। बस ये जो बॉडी तो एक मौखिकता है। इस शरीर पर बहुत सी बातें आई है, वाणियों में भी लिखा है। उसको साहब ने सुरत कहा, और सुरत जात नहीं लागत 12। जिसकी सूरत जाए वो वहीं पहुंच जाता है। सूरत से देख सकी वह देश। अब आज एक पद्धति बड़ी विकृत है। कुछ लोग लाउड स्पीकर पर नाम दे रहे हैं। ये पद्धति ठीक नहीं, मैं प्रमाणित करता हूं। कुछ लोग जेल में बैठे हुए हैं और लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, मुक्त करा रहे हैं। ये पद्धति ठीक नहीं। अब साहब पद्धति पर बोल रहे हैं, वो ध्यान सुनिएगा। महापुरुष ले अंग लगाए, तब हंसा ले हर्ष समाए। महापुरुष सुरत उत्पानी, जा सुरत कन्यार समानी। अब क्या कह रहे हैं? जब वो ध्यान करता है परम पुरुष का, ध्यान ही तो वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। वो कन्यार गुरु को कहते हैं, पार करने वाले को कहते हैं। कन्यार सुरतलीन चित लाई, यानी परम पुरुष में वो पूरी सुरती चित्त देकर दी। सोई सुरत हंस में आई, वही सूरत फिर हंस में छोड़ता है। आगे क्या करे? माथे हाथ जीव के देव, सर पर हाथ रख, सूरत समाये हंस में गए। अब आप विचार करें, जो इस प्रकार की पद्धति अपना रहे हैं वो छल नहीं कर रहे हैं पब्लिक से। ये तो नियमा प्रतिकूल है। नाइजीरिया में एक नीग्रो है, मुझे वो पिछले 5 साल से एक प्रार्थना कर रहा है कि मैं नाम चाहता हूं along with family, but my financial condition is very weak. I can't afford the expenditure to come India. So I request you give me Namdan on video call. मैंने कहा not possible. वो जिज्ञासु है। मैं कहा you come India. If you are not in condition to afford the ticket and all expenditure, I will pay it. You welcome. I will pay complete expenditure of both sides. But on video call नाम this is not procedure. नहीं हो पाएगा ये। You come here itself. तो ये जो जेल में बैठे हुए नाम दे रहे फ्रॉड नहीं है। मैं कोई ईर्ष्यावश नहीं कर रहा, पद्धति नहीं है ये। अब साहब एक बात बड़ी साफ नहीं बोल रहे। जब वो कंसंट्रेट होता है परम पुरुष में गुरु, तो कह रहे महापुरुष सुरत उत्पानी, तब वो कंप्लीट सुरती ले लेता है उसकी।
उसमें एक अट्रैक्शन है। जाए सूरत कनिहार माए समानी, वो पूरा पूरा कंसंट्रेशन अप में ले लेता है उस परम पुरुष का। कन्यार सूरत लीन चितलाई, वो सुरती ले लिया उनकी। सोई सूरत हंस में आई, जिसको दीक्षा दी उसमें समा देता है। माथे हाथ जीव के देव, सूरत समाये हंस में गयो। देखिए, माथे हाथ जीव के देव, उसके शीश पर हाथ। और कई जगह साहब ने कहा शीश हाथ धर दीक्षा दीना, ये पद्धति है। गई समय रही ठहराई, बहुत आनंद हंस तब पाए। वो सुरती जब अंदर समाती है उसमें, उसके बाद वो अपना काम करती है। इसी पर तो मैं फाइट कर रहा हूं ना बार बार, कि वो नामदान वाणी का विषय नहीं है। गुरु एक दिव्य ताकत का शक्तिपात करता है आपके अंदर, वो आपके साथ जीवन भर रहती है। इसी को सार शब्द का, अकह नाम का, बाकी चीज कही। लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, एक प्रक्रिया है ये। इसलिए पूरा गुरु क्यों कहा, क्योंकि वो परम सत्ता तक पहुंचाओ, तभी वो आप में चीज दे पाएगा। मांस गाय दूध नहीं दे सकती है। जिस गाय को बच्चा ही नहीं हुआ कहां से दूध देगी। इसलिए जब लग सूरत रहे बाकी, कह रहे कोई कोई संत जानत, संत सो जानत आई, कोई कोई। नानक देव जी ने ऐसे ही नहीं कहा, गुरपुरे की वडी वडी आई, नानक पार उतारा जियो। जब लग सूरत रहे बाही, कोई कोई संत सो जानत आई, टीका मुदित पूजे जब आई, यह पिंड तमें खर्च जाए। सूरत हंस ले गई लेवाई, महापुरुष के दर्शन। अब यहां जो मैं बात कहा देखिए आ रही है, कह रहे वही सुरती आपको ले चलती है। और यहां साहब एक शब्द और भी कह रहे हैं, गुरु समाना शिष्य में, ये हुआ समाना। शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप जो देह। और मैंने ये व्याख्या पहले भी दी कि एक आदमी ने कहा, गुरुजी पहले तो आप हमारा नाम जानते थे, सब चीज जानते थे, हमारे यहाँ आते थे, अभी तो आप हमारा नाम भी भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गए। मुझे एक डर लग रहा है, कहीं मेरा शरीर छूट जाए, आपको पता ही नहीं चले और मुझे काल पुरुष लेके जाए। मैंने कहा तुम्हारी चिंता बड़ी उपयुक्त है, अच्छा है, तुम्हें अपने कल्याण की फिक्र है, लेकिन सुनो, नहीं घबराओ। संभव है हमें कोई नहीं पता चले कि आपका शरीर छूटा। पर एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज लगती है कि तुम्हारे साथ एक ताकत काम कर रही है नाम के बाद? बोला हाँ गुरु जी ये तो है, वही ताकत तो उठाती है, गुरु ने वही ताकत तो दी। यहां पर तो मीरा भाई एक बात, बड़ा शब्द एक बड़ा वजनदार कह रही है, नाम अमोलक निधि में सतगुरु। सूरत में सूरत समानी, वाह। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर वह कतो ना जाए। वो ताकत तो आपको पूरा जीवन आपके साथ रहेगी। यहां साहब एक बात की और पुष्टि करे, नाम पाए सत्य जो बीरा, संग रहूं मैं हंस कबीरा। साहब बोल रहे हैं जिसको वो नाम मिलता है मैं उसके साथ हो जाता हूं। कई जगह इसका उल्लेख आ रहा है, अद्भुत नाम सदा रखवाला। इसी नाम की व्याख्या साहब ने कर दी, साथ में फिर आपेक्ष भी कर रहे हैं।
कोटि नाम संसार में, एक नाम नहीं है। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। दुनिया कह रही चलो कोई ना कोई तो हम नाम जप रहे हैं। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, गुप्त है, जाने में डला कोई। जब लग सार नाम ना पाए, तब लग जीभ हो गटका खाए। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, कहन सुनन से न्यारा है। ठीका मुझ पूछे जब भाई, यह पिंड तभी खस जाई। जब श्वास का ठीका खत्म हो जाता है, ये पिंड खसने का मतलब खत्म हो जाता है। सुरत हंस ले गए लिवाई, महापुरुष के दर्शन पाई। अब यहां कह रहे हैं वही जो मूल सुरती है आपको लेकर महापुरुष के पास पहुंचती है। महापुरुष लिए अंक लगाई, सुरत हंस नाम नितिन पाई। अपने समसर लिए लगाई, महापुरुष समशोभा पाई। वाह, यह रूप सभी है न खुदा, वंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। अब ये साहब क्या कह रहे हैं, करूं निज सम ओह मैं। अब यहां सूरत एक विनती करती है, भव सागर कन्यार राय, तिनके शब्द मुक्तम पाई। कह रहे जो संसार सागर में गुरु था, परंपरा से वहां जाकर भेंट होती है, शब्द रूप में साहिब होता है। उन्हीं की कृपा, उन्हीं के परवाने से मैं आया। वाह, परवाना, इस नाम को परवाना भी कहा। टिकट, आप देखे ना, आप टिकट देते हैं, वो परवाना है, आपको ट्रेन में सफर करने की अनुमति है। वैध हो, अवैध नहीं। धन्य शब्द धन कंडियारा, तिनके शब्द मोहंस उबारा। तो साहब कह रहे हाँ, यानी वो कह रहे धन्य सदगुरु है। इसलिए दरअसल बात क्या है, वो एक अथराइज टिकट देता है। अगर आपके पास डुप्लीकेट टिकट है तो आप पकड़े जाएंगे, आप वहां पकड़े जाएंगे ना फिर रास्ते में। इसलिए गुरुपुरा, मुक्त है सतलोक आवे, छिन छिन गुरु के दर्शन पाए। महापुरुष शब्द उच्चारा, वे कंडियारे सुरत हमारा। अब परम पुरुष क्या कह रहा है, जब हंस वहां ये बात बोली, बोला वो तो मेरी सुरती है। आप इन शब्दों पर गौर करें, तभी यहां कह रहे हैं गुरु रूप में आप कहाया। जहां जहां सुरत चितलाई, सोई हंस लोक को आए। यानी जिस जिसने शब्द का पालन किया वो आएंगे वहां। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले, मूल गवाए जियो। ब्रह्म जीव होए, जगमाए, तिनसन की गहे सुबाई। जो भ्रमित है उनका हाथ कौन पकड़ेगा? साहब कह रहे नहीं। जो कन्यार हस्तक्रिया पावे, महापुरुष के सुरत समावे। हस्तक्रिया गहे चितलाई, कहे कबीर हंस लोक सजाई। यहां साहब नामदान की पद्धति के विषय में व्याख्या दे रहे हैं। यूं होता भी है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने एक बात कई बार बोली है,
पर जहां प्रसंग आता है फिर बोलना पड़ता है। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत हो। साहब ने कुछ तो आपके जिम्मे भी छोड़ा। अब यहां एक प्रश्न आता है, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों तरधारा बनी आगे गंगा एक। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, 50 साल ये कार्य करते हुआ तो काफी अनुभव भी मिला होगा। काल चक्र चक्की कठिनाई पारक पाए जात बिलाई, गुरु प्रसाद पारक झड़ पाए विकट काल यम जाल छुड़ाए। यहां कहो कौन से बिन विश्वासा। मैं क्या कहना चाहता हूं, कुछ लोग दीक्षा लेते हैं, इस 50 साल के अंतराल में सफर में काफी घटनाएं देखी। कुछ लोग तो दीक्षा लेते हैं, एक अहंकार होता है कि हम किसी विशेष पद पर यहाँ रहे, लोग हमें जाने माने। ये नहीं हो, खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। कुछ लोग निम्रता है उनमें, कुछ अपनी समस्याओं के लिए दीक्षा ले लेते हैं, ठीक है, अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको, मेरी अर्जी है यही तेरी मर्जी है। कुछ फिर क्या करते हैं, बुरी संगत में फंस जाते हैं, वो खाना पीना मांस शराब मदरा का सेवन करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक अपनी टोली बनाते हैं और विरोध करते हैं, कुछ नहीं है वहां। उन्होंने अपनी संख्या क्यों बढ़ाई, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने यहां किन्हीं 4 लोगों को उनकी त्रुटि के कारण से यहां से हटाया। जरूरी था, उनमें दोष थे, दूसरों को बिगाड़ रहे थे। अब क्या हुआ, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। मान लो एक उत्तर का रहने वाला था, एक दक्षिण का, एक पूरब का, एक पश्चिम का, चारों की जुंडली बनी। वाह, पहले चारों ने यहां रहकर थोड़ी अपनी पहचान बनाई, महत्वाकांक्षी थे, सावधानी बरतना है। लोगों ने सोचा ये बहुत बड़े सेवक है, पर उनका मंतव्य अभिप्राय कुछ और था। बाद में वो चारों मिलकर मेरा विरोध, मेरी निंदा और कुप्रचार करने लगे। इतने दिन हम वहां रह क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बातें फिजूल। मेरे गुरुदेव ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी। कहा है मधु, आश्रम में रहकर शिष्य जो जबान मिलाए उसको कभी नहीं रहने देना, वो बाकी को भी बिगाड़ेगा, उसकी चाल में देखकर बाकी भी मनमुख बनेंगे। ठीक है, गुरु की आज्ञा। बोला सेवादार बूढ़ा हो जाए उसे कभी नहीं भगाना, अगर वो रोगग्रस्त हो तो उसकी पूरी दवा करना, अलग बात है, मैं उसका पालन करता हूं। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ आप इसको ध्यान से सुने, हमें मजबूरी से कड़ाई का पालन करना पड़ा। बहुत बूढ़े बूढ़े लाचार लोगों को आश्रम में छोड़ के चले जाते चुपके से। वाह, क्यों छोड़ते हैं?
उस बेटे की पत्नी कहती है बुढ़िया मेरा सर दर्द करती है, या तो यहां रह या तो अलग कर जा, इसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं इसका ज्वलंत उदाहरण देता हूं। एक बहुत अच्छा ऑफिसर रिटायर्ड हुआ, बुढ़ा हो गया, मेरे पास आया, काफी जर्जर अवस्था में था। मुझे उसने प्रार्थना की, गुरुजी मैं आश्रम में रहना चाहता। मैंने उसकी अवस्था देखी, बहुत कमजोर था। मैंने कहा बाबा, और ऑफिसर था, क्या बात है, घर नहीं है? हाँ गुरुजी, मेरे 2 बेटे भी हैं, मेरी पत्नी शरीर छोड़ गई, इसलिए कहावत है बाल अवस्था में मां नहीं मरना चाहिए। मां तो खैर हमेशा रहे, और बुढ़ापे में मरे न जोई, जोई औरत को कहते हैं। बुढ़ापे में औरत नहीं मर जाना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ चुके होते हैं, एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं। अगर बुढ़े की पत्नी शरीर छोड़ गई, वो बहुत दुखी हो जाता है। जवान की पत्नी छोड़ गई, शरीर दुखी नहीं होता, प्लानिंग करता है दूसरी शादी कर लूंगा। बुढ़ा बेचारा क्या प्लानिंग करेगा, वो लॉस अनुभव करता है, उसकी बड़ी क्षति होती है। और चाहे लाखों उसे प्यार मिले, बच्चे की मां अगर बचपन में मर गई तो बहुत बड़ी क्षति है। मां जैसा वास्तविक प्यार उसे कोई दे नहीं सकता। उसने कहा गुरुजी मेरी पत्नी थी, अब शरीर छोड़ गई, बड़े अच्छे स्वभाव की थी, जीवन निभाया मेरे साथ। मेरा एक बेटा ऑफिसर है, वो पहले से ही, बहुत पहले से ही अलग रहता है। उसकी बीबी की मेरी पत्नी से नहीं बनी, वो अलग रहता है, ठीक है। गुरुदेव जो दूसरा बेटा है मेरा, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, अच्छा है, बेटे मेरे दोनों अच्छे। उसका ब्याह हुआ, थोड़े दिन में मेरी बीवी चली गई। अब गुरुदेव मेरे बेटे की पत्नी, मेरी बहू मेरे बेटे को कहती है या तो घर में ये रहेगा या तो घर में मैं रहूंगी। मैंने बोला बाबा, आपकी बहू का के अंदर आपके प्रति इतनी घृणा क्यों है? आपको क्यों, आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती, आपको घर में क्यों नहीं रहने देना चाहती? बोला गुरुजी बुढ़ापे के कारण मेरे लंग्स भी थोड़े कमजोर हो गए, तो मुझे थोड़ा कफ भी आता है, बलगम भी आता है, खांसी भी, कभी कभी मैं नहीं रोक पाता हूं तो फेंक देता हूं कहीं। ये चीज होती है। वृद्ध भयो कफ वाय ने घेरो, आपने उस दिन देखा होगा लाइव प्रोग्राम में, मुझे भी थोड़ी कफ आ गई, हालांकि मुझे कफ की इतनी शिकायत नहीं है। कफ अगर आ जाती है फिर श्वास लेने में आदमी को दिक्कत हो जाएगी। मैंने भी, हालांकि लाइव प्रोग्राम दे रहा था, मैंने कफ वे की बाल्टी में, आपने देखा होगा, बाद में एडिटिंग किया गया तो वो हटाई, लेकिन लाइव अभी प्रोग्राम चल रहा है, जो भी घटना है वो तो उस समय आ ही जाएगी, आप तक तो पहुंची थी। तो बोला गुरुजी कहीं कहीं मैं थूक देता हूं, वो बहुत घृणा करती है। वृद्ध भयो कफ वाय ने घेरो, नित नित रोग नयो। वाह, वृद्धावस्था में कफ पित्त वाय तीनों घेरेगी, गैस भी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगी, कफ बढ़ जाएगी, हाजमा ठीक नहीं होगा, बुद्धि चिड़चिड़ी हो जाएगी।
नित्य नित्य रोग नए हो। अरे साहब ने कोई भी बात वैसे ही नहीं बोली, बोला इसलिए गुरुजी अब मैं जानकर तो ऐसा करता नहीं हूं, वो मुझसे बहुत घृणा करती है। ऐसा नहीं है कि उसके प्रति मैंने कोई कुदृष्टि देखी, वो पुत्री की समान है, बस ये वजह है। गुरुजी अब 10-15 दिन पहले मेरे बेटे ने मुझे कहा, पापा अब ये मेरी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है, आप आज्ञा दो, मैं कहीं किराए का मकान लेकर के रह लूंगा। क्योंकि वो तो मोहिनी मंत्र में फंसा हुआ था। बोला गुरुदेव मैंने उसको कहा यार तू कहाँ चला जाएगा, इतनी सुंदर कोठी बनाई है मैंने, तू चला जाएगा, मैं अकेला क्या करना है, मैं मेंटेनेंस नहीं कर पाऊंगा, तू ऐसा कर तू यहाँ रह, मैं ही चला जाता हूँ गुरु के पास। ये है स्थिति आज। वृद्धावस्था में माता पिता की अवज्ञा करके उनको त्यागना एक बहुत बड़ा महापाप है। वो गालियां भी दे सकते हैं, उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। बच्चे और बूढ़े की बुद्धि एक जैसी होती है, उन्हें कभी नहीं तजना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। जो अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता को त्रासित करता है या त्याग देता है, उसे बहुत बड़े नरक में जाना पड़ता है। ये वाणियों में आ रहा है। आप जब छोटे थे तो माता पिता ने आपको पूरा पूरा संरक्षण दिया, आपने कटोरा फेंक दिया, पुचकार करके आपको फिर खिलाया, उन्होंने अपना काम पूरा किया। भाई अब तुम्हारी ड्यूटी आई है, तुम अपना काम पूरा करो। अब उनकी बुद्धि भी ऐसे ही हो गई, रोग कफ बढ़ गए, जब शरीर के बाकी अर्गन्स और पार्ट्स कमजोर हो गए, कमर, आंखें, कान, नाक, तो ब्रेन पर भी तो असर पड़ा होगा ना कुछ। आज ये दशा है, ये बहुत बुरी बात है। मैं एक वृद्ध आश्रम खोल रहा था, मैं सोचता था अपने लिए नहीं जीना है, समाज का कुछ कल्याण करना है। मुझे एक मिनिस्टर साहब आए, मुझे कहा महाराज भूल कर भी आप वृद्धाश्रम मत खोलो, लोगों को ये ज्ञान दो कि अपने माता पिता की सेवा करें, ये उनका फर्ज बनता है। बुढ़ापे में कई रोग होते हैं, आप कहीं कहीं चले जाते हैं, उनको कोई इतनी संभाल नहीं हो पाएगी, दोष आप पर आ जाएगा। मैं कहा वाह मंत्री जी आपने बड़ी अच्छी बात करी, मैं पीछे हट गया। मैंने फिर सोचा कि एक गरीबों के लिए अस्पताल खोल लेता हूं, पर मेरा ये कार्य नहीं है। अस्पतालें तो हजारों हैं, गवर्नमेंट ने बनाई है, व्यवसायियों ने बनाई है, मुझे तो वही करना चाहिए जो आत्मा के कल्याण के लिए है। विद्यालय भी कई बने हुए हैं, प्राइवेट भी बने हुए हैं, ये एक व्यवसाय भी है। मैं सोचा एक विद्यालय खोलूं जहां फ्री ऑफ कास्ट हम बच्चों को एजुकेशन दें। मुझे कहा महाराज एक तो आपकी लाइन जो है संतत्व की धारा, आपके विरोधी भी काफी हो जाते हैं। कोई घटना हो जाती है तो पूरे उस स्कूल को देखिए, वो जैसे एक बच्चे का वहाँ पर मर्डर हो गया था, तो कितनी बड़ी लंबी फजीयत आई, स्कूल को सील कर दिया। बोला गुरुजी आप इसमें नहीं उलझो, नहीं खोलो विद्यालय, आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगा उधर। मैं कहा बहुत अच्छी राय है तुम्हारी। फिर मैं सोचा एक अस्पताल खोल लेते हैं, परमार्थ तो करना ही करना था। कहा गुरुदेव अस्पताल खोलने में, अस्पतालें तो कई है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट की भी है। आप अस्पताल में अगर उलझेंगे तो जब कहीं किसी की डेथ हो जाती है तो लोग अस्पतालों पर हमला भी कर देते हैं, डॉक्टर अपने हिसाब के मिलते हैं, क्या हमें जरूरत है। अब मैं तो ये चाहता था जो कुछ मेरे पास बचे उसको परमार्थ में लगाना है, कैसे लगाऊं। अब मैंने क्या किया, गरीबों का ब्याह करा देना, किसी गरीब का मकान बन रहा है उसमें उसे सहयोग देना, बस मैं ये डगरिया पकड़ी। और दूसरा आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय मैंने 9 महीने भंडारा चलाया, जिसमें 10,000 लोग रोज भोजन खाते थे। इसका मतलब है 10,000 लोग तीनों टाइम भोजन देता था।
तीनों टाइम के भोजन का औसत लगाएं तो 100 रुपये आ जाएगा। तो ये करीब करीब, अच्छा 100 रुपये नहीं जोड़ो, 50 जोड़ो, तो करीब ये 5 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्चा होता है। इसका मतलब है महीने में 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ छोड़ो 1 करोड़, और ये सिलसिला 9 महीने चला। इसका मतलब है करोड़ों रुपए लगे। किसी से मैंने चंदा भी नहीं किया, मैं चंदे को भ्रष्टाचार मानता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, वो लोग फिर एक गुट बनाते पूरा। अब उन चारों ने एक गुट बनाया, चारों में बहुत बड़ा फाट था, कुछ लोगों से पैसा ले लेते थे, वो मेरे सानिध्य में नजदीक इसलिए आए, वाह, ताकि ये मैं मानूं, पब्लिक माने कि ये गुरुजी का खास है। ऐसे ही एक बंगाल से एक आदमी आया, यहां सेवा करना, उनका मंतव्य समझना है हमें, ये बहुत बड़ी समस्या है। धीरे धीरे उसने सबसे पहचान बनाई, वाह, और पब्लिक को यह शो किया कि उससे बड़ा कोई सेवादार नहीं है। इस तरह 4 साल करीब यहां रहा। अभी यहां तो काफी स्टाफ है, नजर रखनी पड़ती। मुझे एक आदमी ने बोला आकर, गुरुजी ये जो गेट पर है, इसने मुझसे 10,000 रुपए लिए कि दूंगा, वापस नहीं दिया। मैं चौंका। फिर उसने मुझे इशारा किया, गुरुजी इसने बहुत लोगों से पहले भी पैसा लिया हुआ है। मैं बहुत चौंका। जब जानकारी ली, उसने बहुत लोगों से रुपया लिया था, एक बहुत बड़े ऑफिसर से भी लिया था। मैंने 70,000 रुपये उससे लिया। मैंने उसको कहा, भैया आप तो एक अधिकारी हैं, आपने इसको 70,000 रुपये कैसे दिए? बोला, गुरुजी बड़ी सेवा करता था, मैंने इसको देखा, हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहता था, तो इसने कहा दे दूंगा, मैं दे दिया। और बड़े ज्ञान की बात भी बोलता था। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैंने दिल में सोचा इसको पुलिस के हवाले करना फ्रॉड में ठीक नहीं है, बदनामी होगी, सीधा उसको बंगाल वापस भेज दिया यहां से। आप सोचें, इस तरह कुछ लोग यहाँ आकर के दीक्षा लेते हैं, उनका मंतव्य कुछ अलग होता है, फिर लोगों को वो भ्रमित करते हैं। अब आप सोचें, ऐसे लोगों से हम मारपीट तो करूंगा नहीं, भगाई तो दूंगा, और क्या है। सहजे मार कबीर की चित दे उतार। एक आदमी ने यहां पर 2-3 भंडारे किए पहले, सब लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लिया कि बहुत बड़ा सेवक है। बाद में चुपके से उसने क्या किया, और लोगों से ये कहता रहा, मेरा एक बेटा डॉक्टर है अमेरिका में। वाह। अब लोगों ने सोचा, भाई इसका बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, बहुत खास आदमी है, रहने वाला वो बिहार का था। उसने क्या किया, हालांकि मैं पब्लिक को सतर्क और चेतन करता रहता हूं, कोई यहां पर आश्रम में आपसे कहे कि नौकरी दिलाऊंगा, पैसे दो, तो मुझे उसकी जानकारी दो। ये बहुत जरूरी चीज है, ताकि मैं लोगों को आगाह करूं ये फ्रॉड होता है। अब उसने क्या किया, ये 15 साल 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैं झूठा प्रमाण भी नहीं देता हूं। सबको कहा मेरे बेटे ने वहां आयुर्वेद का एक कारखाना लगा रहे हैं, तो उधर कुछ 100-150 लेबर की जरूरत है, वर्क वीजा मैं वो दिला दूंगा, सब चीज कर दूंगा, वो आपको आने जाने का टिकट भी देंगे, आपको सिक्योरिटी के तौर पर 50,000 रुपये जमा करना है। ये चुपके से उसने 50,000 रुपये
के हिसाब से 100 लोगों से 50 लाख रुपया लिया। आखिर बात तो खुलेगी। जब मुझ तक बात पहुंची, इतने में उसको पता चल गया गुरुजी तक बात पहुंची, रफू चक्कर हो गया। तो जो ठग है वो बहुत तेज चीज होता है। मैं यहाँ वैसायिकता भी नहीं है मेरे यहाँ, लोगों को सतर्क करता हूं, उसके बाद भी कुछ लोग नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को यहां से हटाना ही पड़ेगा ना, और क्या करना है, नहीं तो और खराब ही करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं नौकरी दिलाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ यहाँ। फिर एक आया, अब यहाँ आकर के 2-3 भंडारे किए, पब्लिक में अपना एक स्थान बनाया। उसके बाद लकी ड्रा वाला वो धंधा शुरू कर दिया। कहीं वो व्यावसायिकता यहाँ पर है नहीं, विवश होकर के कड़ाई से फिर मुझे ऐसे लोगों को हटाना पड़ता है और सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती है। वाह। तो इस तरह से वो गुट ऐसा करता है। आगे साहब क्या बोल रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपना दोष नहीं बोलते हैं, कई मलामतें मेरी खोपड़ी पर उंडेलते हैं। किसी को टिकने नहीं देता है, फलाना है, और ऐसा कुछ नहीं है यार। यहाँ कुछ लोग सेवा में आश्रम बने 35 साल हुए, रांझड़ी वो 35 साल से रुके हुए। अब यहां साहब एक बात बोल रहे हैं, बिन शरणागति परक गुरु नहीं जीवन निस्तार, सर्व पर गुरु परख है लहे सो होए उबार। बोल रहे हैं बिना एक पूरी पारक के इस संसार सागर से जीव नहीं पार हो सकता। बीच में मैं पुनः एक बात कहता हूं, हमेशा मैं हर सत्संग में 10-5 दिन बाद ये बात बोलता हूं, कोई चंदा कर रहा हो तो मुझे बताओ, कोई नौकरी दिलाने के लिए कह रहा है तो मुझे बताओ, कोई विदेश भेजने के लिए बोल रहा है अमेरिका भेजूंगा, फलाने भेजूंगा, ये सब फ्रॉड है। अमेरिका जाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, इतनी बड़ी संस्था है, तब जाकर मुझे वीज़ा मिला था। मारे वो एजेंट 2 टके का नहीं, तुम्हें कहाँ से वीज़ा दिला देगा। कनाडा जाने के लिए मुझे बहुत दिन मगजपच्ची करनी पड़ी। उसके बाद फिर वहाँ कनाडा में एक मंत्री था सिख, वहाँ सिख समुदाय काफ़ी है, उस बेचारे ने MP था वो, मेरा रिकमेंडेशन लेटर जब दिया अपना विदेश मंत्रालय में वहाँ, तब मेरा वीज़ा हुआ। अब एक एजेंट आपको कैसे बाहर भेज सकता है, वहाँ फंस जाओगे जाकर के। उसके बाद भी पब्लिक नहीं मानती है, बच्चों को बाहर भेज देते हैं, वहाँ फंस जाते हैं। और अर्बन कंट्री की तो हालत ही खराब है। वहाँ पर जो ऐसे जाता है वो भेजेंगे आपको विजिटर वीज़ा पर, टूरिस्ट वीज़ा पर, वहाँ आउटस्टैंडिंग होकर आपको पकड़ेंगे, जेल में डाल देंगे, 2 साल जेल। जेल में डालने के बाद आपको सीधा पाकिस्तान हवाले करते हैं। लोगों को समझाता रहता हूं, भैया नहीं बचो, आइए गुरु से दीक्षा लीजिए भाई, सदा गुरु की कीजिए सेवकाई, दीक्षा ले चले जो आड़ा, 7 जन्म वो सिरजे पाड़ा। आड़ा कहते टेढ़े को, गुरु से दीक्षा ले चले जो आड़ा, आड़ा कहते हैं टेढ़े को, 7 जन्म हो सिरजे पाड़ा, पाड़ा कहते हैं भैंसे को, वो 7 जन्म भैंसा होगा। सदगुरु की आज्ञा लोपे ताहू पर यम राजा कोपे, सदगुरु की जो अदब न राखे ताको दोजक शास्त्र भाके। दोजक नर्क को कहते हैं, जो गुरु का अदब न करे उसको ये बताना तो पड़ेगा ना। सदगुरु की न लाए विश्वासा ताको काल करत है ग्रासा, गुरु सेती गुमान जनावे, जन्म जन्म सो यम पर जाए, अहंकार न करना। गुरु संग आड़ी टेढ़ी बोले, स्वान वयसो घर घर डोले। आड़ा टेढ़ा बोलता है तो कह रहे वो कुत्ता होकर के कई जन्म घर घर डोलता है। गुरु से बात करे नर नारी, कोट जन्म सो नरक मंझारी। वो इतना कठिन साहब बोल रहे हैं, गुरु को शब्द मेट पग धरे, यम किंकर के फंदे पड़े। शब्द मेट, गुरु आज्ञा उलांग कर चेला कहाँ जो जाए, स्वर्ग की तो बात क्या नरक छोड़ नहीं पाए। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होए, ताको काल घसीटे राख सके ना कोई। सदगुरु की मर्यादा न धरी, 184 कुंड में पड़ी। अब यहां साहब एक बात साहब कह रहे हैं, गुरु रूप में आप कमाया कहा।
आप ही गुरु शिष्य पुनः आप ही आपका खैर सारा। तो मन में इस तरह गुरुमुक्ता की बड़ी ज़रूरत है, और वो नाम आपको जीवन शर्त है ना यहाँ, सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन न जाए। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत। साहेब कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।